असलकुम एंड वेलकम टू द सिविल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे व्यू रेंज के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ व्यू रेंज होता क्या है। तो व्यू रेंज को समझने के लिए हमें आना पड़ेगा, पहले यहाँ पे चलते हैं। यहाँ ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ लेवल टाइप डिफाइन किए गए हैं और साथ ये हमें प्राइमरी रेंजेस भी दी गई हैं। ठीक है, ये जो है ना सैंपल प्रीव्यू है। ठीक है, सैंपल व्यू रेंज, ठीक है, एक प्रीव्यू टाइप है। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और उन नंबर्स की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। नंबर 1 पे है प्राइमरी रेंज टॉप। ठीक है, जो किसी प्लान का किसी लेवल के ऊपर, कंप्लीट प्लान का नहीं, ये लेवल पे वर्क करता है। ईच लेवल, ओके, एक लेवल आपने लिया, लेट सपोज ग्राउंड फ्लोर, तो उसका जो टॉप लेवल है ना, टॉप, ठीक है, टॉप प्राइमरी रेंज, तो उसको नाम देते हैं टॉप प्राइमरी रेंज का। वो ये जो कट होता है, इसको क्यों लगाया जाता है सॉफ्टवेयर में, वो इसलिए कि अगर आप लेट सपोज किसी एचवेक पे काम कर रहे हैं, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, HVAC या एचवेक, ठीक है, तो उसकी जो डक्ट्स होती हैं वो टॉप पे जा रही होती हैं। ठीक है, तो प्लान के अंदर वो भी शो हो जाती हैं। ठीक है, प्राइमरी रेंज टॉप के अंदर। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट जो है ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है कि आपने इसको कितनी हाइट पे एडजस्ट करना है। लेकिन ये याद रहे कि प्राइमरी रेंज कट जो है ना, जो उसके नीचे वाला लेवल है, इसकी हाइट इससे कम ही होनी चाहिए। ठीक है, अब प्राइमरी रेंज बॉटम। प्राइमरी रेंज बॉटम क्या होता है? प्राइमरी रेंज बॉटम ये जो नॉर्मली 0 लेवल पे होता है। ये 0 लेवल पे इसलिए रखा जाता है कि जितनी भी चीज़ें फिनिश फ्लोर लेवल से एसोसिएटेड हैं तो वो प्लान के अंदर शो हो जाएं। अगर इसकी हाइट को आप ऊपर नीचे करते हैं तो ये काफ़ी मतलब चीज़ों को जो FFL पे फिनिश फ्लोर लेवल पे उनको निकाल देगा, प्लान से शो ही नहीं करेगा। ठीक है, आगे हम इसमें डिटेल से इसको जो है ना छेड़ेंगे। तो फोर्थ नंबर है जी हमारा, ये फोर्थ नंबर को हम देते हैं नाम व्यू डेप्थ लेवल। जाहिर है, अब जब जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जो प्राइमरी रेंज बॉटम है, उस वो 0 पे, तो उससे नीचे जो लेवल होगा वो तो डेप्थ ही कंसीडर होगा ना, तो उसको नाम भी जो है वो व्यू डेप्थ लेवल को दिया गया। व्यू डेप्थ लेवल में अमूमन हमारी सब सरफेस होती है। सब सरफेस के अंदर हमारी ज़्यादातर फाउंडेशंस आ जाती हैं, या वो स्टोरीज जो नीचे हों, ग्राउंड, जो ग्राउंड पे विजिबल ना हो, नीचे हों, उन्हें भी हम सब सरफेस या सब स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। लेकिन ज़्यादातर नॉर्मली जो हमें देखने को मिलता है, कॉमन एग्जांपल वो फाउंडेशंस की है। यहाँ पे भी फाउंडेशन टाइप शो किया गया। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा जी प्राइमरी रेंज। प्राइमरी रेंज ये है टॉप, कट प्लेन एंड बॉटम, ये तीनों जो है ना कंबाइन करके ना एक लेवल बनाया जाता है और उसको कहा जाता है प्राइमरी रेंज। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, प्राइमरी रेंज में टॉप है, कट प्लेन और बॉटम है। अब जो व्यू डेप्थ है ना, तो वो इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, अब जो सिक्स्थ नंबर है उसको व्यू डेप्थ का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये फोर्थ जो था ना, ये व्यू डेप्थ लेवल था और इसको टोटल लेवल को कंप्लीट जो है ना व्यू डेप्थ का नाम दिया जाता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब जो व्यू रेंज है वो इन सब को कंबाइन करके एक लेवल जो बनता है, जो एक कंबाइन करके जो हमें नज़र आता है, उसको हम व्यू रेंज कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट व्यू रेंज का जिक्र करने वाले हैं कि व्यू रेंज होता क्या है, व्यू रेंज काम कैसे करते हैं, व्यू रेंज में हम चेंजिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, बाकी मैं आपको परफॉर्म करते हुए समझाऊंगा। ठीक है, इसको भी फ़िलहाल मैं मिनिमाइज़ करता हूँ
जी, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने जो भी मैं आपको शुरू से एक प्लान पे काम करना सिखा रहा हूँ उसी पे आया हूँ मैं। ठीक है, ये प्लान हमने बनाना भी सीखा था अपने स्टार्ट की रिविट की क्लासेस में। ठीक है, आई थिंक दूसरी तीसरी चौथी वीडियो थी मेरी, वो स्टार्ट था मेरे चैनल का। अब हम यहाँ पे हमें मिलेगा व्यू रेंज। यहाँ पे आपने प्लान पे आना है। ठीक है, अपने इस लेवल पे आप आए। ठीक है, या जिस भी लेवल पे आपने काम करना है, ये ना हो कि आप कहें कि आपने तो इसी लेवल का बोला था। तो जिस भी लेवल पे आपने काम करना है उस लेवल पे आप आए, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के पैनल में आपने आना है नीचे। ठीक है, नीचे आपने आना है, तो यहाँ पे एक्सटेंड्स के अंदर आपको व्यू रेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस पर क्लिक किया तो ये देखें, कुछ समझ आई आपको? ये वही चीज़ें जो मैं अभी आपको समझा रहा था, लेकिन वो के अंदर था, वो मैंने एक पिक्चर रखी हुई थी। और ये मेरा चूँकि प्लान फीट के अंदर है, FPS के अंदर है, तो वो भी FPS में ही है। अब कंप्लीट देखना चाहते हैं तो ये लें, यही चीज़ थी ना, याद आ गया कुछ? यही वो चीज़ थी। ठीक है, जो भी मैं आपको समझा रहा था। अब देखें, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ये जो है टॉप एसोसिएटेड लेवल। अब टॉप लेवल तो हमें नज़र आ रहा है कि इस लेवल पे, ठीक है, इसके अंदर रूफ इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये जो कट प्लान है, कट प्लान इसने लगाया 4 फीट के ऊपर, मीन्स के यहाँ से यहाँ तक 4 फीट, 4 फीट के ऊपर लगाया। अब 4 फीट में क्या चीज़ें कवर होती हैं? डोर्स, विंडोज़, और जो भी चीज़ें जो 4 फीट की हाइट या उससे ऊपर की होती हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और जो व्यू रेंज है ना, वो कंप्लीट इन कट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें ना, वो सारा कुछ व्यू रेंज में कवर होता है। अब जो ये टॉप है, इसका लेवल इससे ज़्यादा है और इसका लेवल इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये क्या चेंजिंग करता है। इसका सबसे टॉप लेवल जो है वो 7 फीट 6 इंचेस है। नीचे वाले को जो है ना, मैं कर देता हूँ 7 फीट 5 इंचेस। उससे नीचे वाले को मैं कर देता हूँ 7 फीट 4 इंचेस। अप्लाई करता हूँ, ये देखें, जो हमारा व्यू रेंज था वो टॉप पे शिफ्ट हो गया। तो अब टॉप के अंदर विंडो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि विंडो की हाइट ही 5 फीट थी। ठीक है, तो जो है विंडो की हाइट 7 फीट से नीचे थी, सॉरी। ठीक है, तो वो गायब हो गई है, विंडो हमारी ऊपर से गायब हो गई है। क्यों गायब हुई है? क्योंकि जो हमने अपना व्यू रेंज था उसकी सेटिंग भी ऊपर शिफ्ट कर दी है। तो ये होता है हमारा व्यू रेंज, और व्यू रेंज हमारा ऐसा ही वर्क करता है। ठीक है, अब इसको मैं 1 मिनट दूसरे पे करता हूँ, ये फर्नीचर वाले पे। ठीक है, अब मैं फर्नीचर वाले को जो है ना थोड़ा सा एडिट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये नीचे वाले को मैंने जब व्यू डेप्थ को ऊपर मूव किया, कितना 5 फीट, तो इसको इसका लेवल चेंज करने की वजह से जो भी हमारी बॉटम पे चीज़ें थी, ठीक है, इसने उसको गायब कर दिया, क्योंकि वो इसके रडार में अब नहीं आ रही। तो ये आज की वीडियो में हमने देखा व्यू रेंज को डिटेल में। ठीक है, कि व्यू रेंज काम कैसे करता है। दूसरा, अब अब हम देखते हैं कि व्यू रेंज किसी स्ट्रक्चर पे कैसे काम करते हैं। ये हमारी होती है विजिबल रेंज। ठीक है, जो हमारी जब हमें जो प्लान नज़र आता है ना, तो
उसमें जो विजिबल रेंज होती है वो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू व्यू रेंज। ठीक है, अब ये तो वही है जो मैं आपको पिछली पिक्चर में समझा चुका हूँ। ये देखें व्यू रेंज। ठीक है, जो हमारा एक घर होता है उसको अगर हम उसकी देखें जो एलिवेशन है तो उसमें व्यू रेंज ऐसे काम करता है। ठीक है, टॉप का प्लान, बॉटम, व्यू रेंज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने आपको व्यू रेंज के बारे में बताने की कोशिश की है पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।